दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि क्रिकेटर्स की लाइफ बहुत ही आलीशान होती है, खास करके वो क्रिकेटर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो। और क्यों ना हो, क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जो कम देशों में खेला जाता है, लेकिन इसमें पैसा बहुत है। इन्हें बेइंतहा प्रसिद्धि प्राप्त होती है, लोग इन्हें सर पर उठा लेते हैं। लोग इनके पाँव छूते हैं, लोग इनके नाम से चिल्लाते हैं। इंडिया में यदि कोई महत्वपूर्ण मैच होता है तो लोग कामकाज करना तक बंद कर देते हैं। इंडिया में कर्फ्यू जैसा वातावरण तैयार हो जाता है। लेकिन क्या इनकी जिंदगी इतनी आसान होती है? Welcome to Trending Jagat. Like, comment and subscribe. दोस्तों, कई क्रिकेटर्स की मौत क्रिकेट की वजह से ही हुई है। कई लोग तो ग्राउंड पर ही धराशायी हो चुके हैं। कुछ लोग सक्सेस उनके दिमाग में घुस जाने के कारण सक्सेस से मिली हुई प्रसिद्धि पचा नहीं पाए। कुछ लोगों पर मैच फिक्सिंग के आरोप हो जाते हैं, तब उनका सिर्फ करियर ही नहीं, उनकी जिंदगी तक तबाह हो जाती है। इसी में एक फेमस नाम है फिलिप ह्यूजेस। Test cricket for Australia, so I think probably Finch is more nervous than Hughes, but a great opportunity for both. फिलिप ह्यूजेस एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में सबसे दुखद अंत में से एक माना जाता है। सन 2014 में ऑस्ट्रेलिया में एक घरेलू मैच के दौरान उनके गर्दन पर एक बाउंसर लग गया, उनके मस्तिष्क में चोट आई और उनकी मृत्यु हो गई। Hughes has died. The 25-year-old international batsman had been struck by a 25 वर्ष की आयु में फिलिप ह्यूजेस के इस असामयिक मृत्यु ने क्रिकेट जगत को स्तब्ध कर दिया। We're devastated by the loss of our much-loved son and brother Philip. It's been a very difficult few days. और इस घटना के बाद खिलाड़ियों के लिए सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए। दूसरा नाम है हैंसी क्रोनिये। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान रह चुके हैंसी क्रोनिये का करियर काफी अपमानजनक रूप से समाप्त हो गया। सन 2000 में उन पर मैच फिक्सिंग के घोटाले के आरोप हो गए, जिससे उन्हें जीवन भर के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया गया और उनकी प्रतिष्ठा धूल मिल गई। For the match, I gave everything for my country. Yes, I accepted money from bookmakers. Yes, I was trying to feed them information. Yes, I spoke to the players before the match in 1996. But I promise you, every time I walked onto the field, I gave my all for South Africa. It must have dawned on him. And right at the end, he was in tears in his last few minutes on the stand and had to be helped away. There was this icon of athleticism. Needed two people to help him away from the stand. One of them was his brother, Frans Cronje, and to basically carry him off. दुखद बात यह है कि सन 2002 में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनकी विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तीसरा नाम है अजरुद्दीन। अजरुद्दीन भारत के सबसे सफल कप्तानों में से एक माने जाते हैं। अजरुद्दीन एक अच्छे बल्लेबाज भी थे और अपने शानदार कलाई स्ट्रोक के लिए जाने जाते थे। 3 for 41. Well played, Azruddin, showing his class there. हालांकि मैच फिक्सिंग स्कैंडल के कारण उनका करियर अपमानजनक रूप से समाप्त हो गया। सन 2000 में अजरुद्दीन को मैच फिक्सिंग घोटाले में फंसाया गया, जिसने क्रिकेट जगत को पूरा हिला कर रख दिया। भारत में सीबीआई द्वारा व्यापक जांच के बाद अजरुद्दीन को दोषी पाया गया और बीसीसीआई ने उन्हें जीवन भर के लिए क्रिकेट से प्रतिबंधित कर दिया। अजरुद्दीन ने 47 टेस्ट मैचों में और 174 वनडे इंटरनेशनल मैचेस में कप्तानी की थी। वे काफी सम्मानित व्यक्ति थे। वर्षों बाद सन 2012 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अजरुद्दीन को काफी जांच के बाद निर्दोष पाया और अजरुद्दीन पर से आजीवन प्रतिबंध हटा दिए गए। हालांकि उनके करियर और प्रतिष्ठा को पहले से ही बहुत नुकसान हो चुका था। प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद भी लोग
उनकी उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं और इस तरह अजहरुद्दीन के करियर का दुखद और विवादास्पद अंत हो गया। नंबर 4, विनोद कांबली। विनोद कांबली एक और भारतीय जिनका करियर बहुत ही दुखद तरीके से समाप्त हो गया। क्रिकेट के भगवान माने जाने वाले सचिन तेंदुलकर के दोस्त कांबली ने अपने करियर की शुरुआत में काफी संभावनाएं दिखाई। उन्हें अक्सर उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उल्लेखनीय शुरुआत के लिए याद किया जाता है। विनोद कांबली ने 1993 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने एक के बाद एक दोहरे शतक लगाए, जिससे वे सबसे तेज 1000 टेस्ट रन बनाने वाले प्रथम खिलाड़ियों में से एक माने जाने लगे। शुरुआती सफलता के बावजूद विनोद कांबली का करियर काफी अल्पकालिक रहा। 1993 में उन्होंने टेस्ट में पदार्पण किया और 1995 में उन्होंने लास्ट टेस्ट मैच खेला। उन्होंने अपना आखिरी वनडे इंटरनेशनल सन 2000 में खेला था। कांबली के करियर के समय से पहले खत्म होने में कई कारकों का योगदान रहा है। पहला, असंगति और फिटनेस का मुद्दा हो गया था, जिससे मैदान पर उनके खराब फॉर्म और प्रदर्शन पर असर पड़ा। दूसरा कारण अनुशासनात्मक समस्या से जुड़ा हुआ है, जिससे टीम के मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स में उनके काफी बेबनाव होते थे। बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि, बहुत ही ज्यादा सक्सेस कुछ लोग पचा नहीं पाते। विनोद कांबली उसी का ही एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, कांबली की प्रतिभा निर्विवाद थी, लेकिन डिसिप्लिन को इम्पोर्टेंस न देना, रूल्स का न मानना, फिटनेस नहीं रखना, सक्सेस में बह जाना, इससे उनका क्रिकेट करियर तो समाप्त हो ही चुका था। बाद में उन्होंने कोचिंग, कमेंट्री और एक्टिंग में भी हाथ जमाना चाहा, लेकिन वहां पर भी वो असफल। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन चारों के अलावा और कौन से क्रिकेटर हैं जिनके करियर का दुखद अंत हुआ है? कृपया कमेंट में जरूर लिखिए। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। धन्यवाद।